एफआईआर दर्ज करना होगा, करना होगा, करना होगा। किसी की साजिश के तहत इंक फेंका गया है और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एफआईआर दर्ज की मांग कर रहे हैं, पर टीआई कहता है कि कौन सा धारा लगाऊं, क्या धारा उनको हम बताएं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिलाई नगर थाना में और आज 5 अगस्त है और कल जो है पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी का जन्मदिन है और उनके जो पोस्टर लगाए गए थे जन्मदिन की बधाई वाला, उनके फेस पर स्याही पोत दी गई है और कई महिला कार्यकर्ताओं के भी तस्वीर में स्याही फेंक दी गई है। और आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पर महापौर जी यहाँ पर बैठी हुई हैं और साथ ही कांग्रेस की कई महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता सब यहाँ पर बैठे हुए एफआईआर की मांग को लेकर बात कर लेते हैं महापौर जी से। जी मैडम, कैसे देखते हैं कि कल उनका जन्मदिन है पूर्व गृह मंत्री जी का और उनके ऐसे पोस्टर पे स्याही फेंक दिया गया है, कैसे देखते हैं? कल मंत्री जी का जन्मदिन है और सभी हम कांग्रेस जन लोग पोस्टर लगाए हैं डीपीएस चौक पे, पर किसी की साजिश के तहत इंक फेंका गया है और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सभी कांग्रेस जन, हमारे पार्षदगण, सभी संगठन के लोग आए हुए हैं और हम एफआईआर दर्ज की मांग कर रहे हैं, पर टीआई कहता है कि कौन सा धारा लगाऊं, क्या धारा उनको हम बताएं। हम सिर्फ मांग कर रहे हैं एफआईआर दर्ज करो और जो भी अज्ञात व्यक्ति हो, जो भी हो, किसी की साजिश के तहत किए गए हैं, उनकी तत्काल कार्रवाई करो। हम यही मांग कर रहे हैं और हमारी मांग को तो स्वीकार कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए हमको जमीन में बैठना पड़ रहा है। महिला कार्यकर्ता भी है और आज आप लोग थाने के बाहर ऐसे जमीन में बैठे हैं। देखिए, मंत्री जी का जन्मदिन का पोस्टर लगा हुआ है और मंत्री जी सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। उनको पक्ष विपक्ष दोनों चाहते हैं, पर किसकी मिली भगत से ऐसा काम किए हैं और जो भी अपराधी हो उस पर उचित कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं, पर अभी तक हमारे एफआईआर दर्ज कर नहीं रहे हैं, इसलिए हमको जमीन में बैठना पड़ रहा है। हम लोग को 2 घंटा हो गया हम आए हुए बैठे, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। टीआई कहता है कि धारा बताओ, हम क्या धारा बताएं। ठीक है। जी मैडम, आप लोग को भी यहाँ बैठना पड़ गया, महिलाएं हैं, आप लोग, रात का समय है, यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, ये बात किसी से नहीं छुपी है। हमारे गृह मंत्री जी कितने शांत व्यवहार के व्यक्ति है, हमेशा महिलाओं का बहुत मान सम्मान करते हैं। तो आज उनके पोस्टर में लगा हुआ स्याही देख के हम महिलाओं को ऐसा लगा कि एक मंत्री नहीं, हमारे पिताजी के ऊपर स्याही फेंके। तो कोई बेटियां अपने पिताजी का अपमान नहीं सह सकते। वो गृह मंत्री हैं और हमेशा महिलाओं को इज्जत दिए हैं। तो जिसने भी फेंका है स्याही गृह मंत्री जी के चेहरे पे, तो मंत्री जी का तो अपमान किए हैं, साथ में हमारी माता बहनों का जितने फोटो लगा है तो उसमें स्याही फेंके, वहाँ पे महिलाओं का अपमान हुआ है। महिलाओं के भी फेस पे स्याही लगा है। हाँ, महिलाओं के फेस में भी स्याही लगा है। जी भैया, कितनी नाराजगी आप लोग? नाराजगी जिस टाइप से है कि हम सारे लोग, जो पूर्व गृह मंत्री हमारे ताम्रध्वज साहू जी है, जो शालीनता से जिनकी छवि इतनी अच्छी है, एक साजिश के तहत उनके ऊपर इंक फेंका गया है कि उनका जन्मदिन खराब किया जाए। उसके लिए हम शांतिपूर्वक एफआईआर दर्ज कराने आए हुए थे, सब युवा साथी कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो पुलिस द्वारा हमसे ही धारा पूछा जा रहा है किस धारा में एफआईआर दर्ज किया जाए। तो हम एफआईआर की मांग को लेकर के यहाँ बैठे और हम चाहते हैं कि पुलिस इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो जिसने ये दुष्कर्म किया है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उस पर कार्रवाई करे। जी भैया, कैसे देखते हैं, कल जन्मदिन है और जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले ऐसी घटना सामने आई है? माननीय हमारे पूर्व गृह मंत्री जी ताम्रध्वज साहू जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग बैनर पोस्टर लगाए थे। उनकी लोकप्रियता, उनकी सरलता को देखकर जो भी शरारती तत्व है उसमें इंक फेंका गया है। जब तक यहाँ पर हम एफआईआर दर्ज नहीं होगा तब तक हमारे कांग्रेस के साथी और हमारी बहनें इसी जगह पर हम बैठे रहेंगे। और उनकी लोकप्रियता, मैं फिर से कह रहा हूँ, उनकी लोकप्रियता से लोग डर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कांग्रेस के अधिकारी, पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी भैया, क्या कहेंगे? जितने सरल स्वभाव के हमारे ताम्रध्वज साहू जी है, जो कि पूर्व में मंत्री भी रहे, उनका विवाद ना ही विपक्ष के किसी नेता के साथ रहा, ना ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहा। उनके ऊपर एक तरीके से कालिक पोतना, वो भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा, जिसका पक्षपात करते ऐसा लग रहा है कि थानेदार उनके ऊपर एफआईआर ही नहीं करना चाह रहे हैं। हम जब से आए, मैं 3 बजे से आवेदन दिया हूं, अभी तक उसमें कोई भी निष्पक्ष रूप से जांच ही नहीं हुआ। वो बोलते हैं कि हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, वीडियो फुटेज नहीं है वहां का। और जब हम उनको बोल रहे हैं कि आप अज्ञात व्यक्ति के नाम पे एफआईआर कर दो, तो उनका कहना है कि आप बताओ हमको कि सेक्शन हम कौन सा धारा उन पे लगाएं। तो आप
आपकी नॉलेज क्या चीज की नॉलेज है, फिर उसमें तो संज्ञान बड़ा लेना पड़ेगा। कि शरारती तत्व है या कोई राजनीतिक होंगे, क्या लगता है? अब देखिए, उनका दुश्मनी तो व्यक्तिगत किसी से नहीं होता, तो हो सकता है शरारती तौर पे भी लोग कर सकते हैं या राजनीतिक तौर पे, मुझे नहीं लगता कि किसी ने किया हो, और किया हो तो सामने आके करे। और हम यही मांग करते हैं, अगर आज FIR नहीं होता तो हम कल उनका जन्मदिन यहाँ इस थाने के माध्यम में मनाएंगे, केक काट के। जी, बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि अगर FIR नहीं होता है, इस अपमान पर काफी आक्रोशित है कांग्रेस, और कह दिया अगर नहीं होता है FIR तो जन्मदिन जो है थाने के बाहर मनेगा। देर रात हो चुकी है और महिलाएं भी बैठी है और कार्यकर्ता, सभी पुरुष कार्यकर्ता भी बैठे, और इनके बीच काफी नाराजगी है कि पूर्व गृह मंत्री का अपमान किया गया है। अब वो लोग कौन है, क्या वो शरारती तत्व है या फिर कोई राजनीतिक लोग है, ये जो विषय है ये जांच का है, और जांच के बाद ही समझ में आएगा आखिरकार किसने इस घटना को अंजाम दिया। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।